हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल में। आज आपको इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड 50 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो पिछली परीक्षाओं में यूपीएसआई के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो चलिए फटाफट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत करने का काम किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। यह प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना। इसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की झलक थी। अगले प्रश्न पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह अमेरिका से लिया गया है। वी द पीपुल की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। प्रस्तावना में उद्देश्य और मूल विचार व्यक्त हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान जनगण मन कब अपनाया था? तो जनगण मन को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था। तो जनगण जो राष्ट्रगान है जनगण मन वह 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा। उसी दिन वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था। संविधान सभा के अंतिम दिन यह निर्णय हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है ये जनगण मन। किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह नागरिकों को मूल अधिकार लागू कराने का साधन देता है। अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। किस संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो मिनी संविधान जो है वह 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था। सबसे व्यापक संशोधन था। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़े गए थे। संसद की शक्ति को बढ़ाया गया था। छठवें प्रश्न पे आते हैं, आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो आपातकालीन प्रावधान जो है वह जर्मनी से लिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन प्रावधान देते हैं। राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। इनका आधार जर्मन संविधान रहा था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। प्रेरणा जो है वह सोवियत संघ से ली गई थी, यानी कि रूस से। अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा हुआ था? तो अनुच्छेद 370 जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़ा था। 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया। नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी जो है वह भाग 4 में निहित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 10वें प्रश्न पे आते हैं, अनुच्छेद 29 यानी कि 29 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 संबंधित है अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करना। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार है। ये अल्पसंख्यक के अधिकारों से जुड़े हुए हैं। आगे आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, संविधान का कौन सा संशोधन जो है वह मौलिक अधिकारों में कटौती के रूप में जाना जाता है? तो 25वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1971 में, तो संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। अब यह केवल कानूनी अधिकार है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर कौन निर्णय करता है? तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। ये कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा से संबंधित होते हैं। बाकी सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का अधिकार किसके पास है? तो नए राज्य के गठन का अधिकार जो है वह संसद के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 में इसका प्रावधान है। संसद जो है वह राज्य का निर्माण, विलय या फिर नाम परिवर्तित कर सकती है। राष्ट्रपति केवल सिफारिश करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। इसे CAG यानी कैग के नाम से भी जाना जाता है। यह संसद व राज्य की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इससे संविधान संरक्षित पद कहा। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो 7वीं अनुसूची में दी गई है। संघ सूची में 97, राज्य में 66 और समवर्ती में 47 विषय थे शुरुआत में। बाद में संशोधनों से इनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है वह
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 86वें संशोधन से शिक्षा को भी इसमें जोड़ा गया। यह न्यायपालिका की व्याख्या और भी विस्तृत हुआ इसके द्वारा। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 359 यानी 359 में है। राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। यह राष्ट्रपति की शक्ति है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे आते हैं, संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संविधान की संघीय व्यवस्था ली गई है कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है। भारत में संघीय ढांचे के साथ मजबूत केंद्र है, इसे क्वासी फेडरल कहा जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित किया जाता है? तो वित्त आयोग जो है वह 5 वर्षों के अंतराल पर गठित किया जाता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग बनता है। यह केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा तय करता है। राष्ट्रपति इसे गठित करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वह 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश के पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। हाई कोर्ट के जज की आयु जो है वह 62 वर्ष है। संविधान में यह अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वह महाभियोग के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, इसे इम्पीचमेंट भी कहा जाता है। भारत में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अभी यह लागू नहीं हुआ है, यह नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो भाषा संबंधित प्रावधान 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं सूचीबद्ध है, इसे हिंदी और संस्कृत भी शामिल है। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था दल बदल विरोधी कानून। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद में है? तो पंचायती राज प्रणाली अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान किया गया। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक की व्यवस्था है। नगर पालिका किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त पाई? तो नगर पालिका को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक प्रावधान है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान भारत में लचीला व कठोर दोनों प्रकार की प्रकृति है। संविधान संशोधन से रिलेटेड अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है उपराष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह 1946 में आया था। इसी के आधार पर संविधान सभा गठित हुई थी। कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कितने प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में कुल 17 प्रांत और 13 रियासतें थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बाद में भारत विभाजन के बाद सदस्य घटकर 299 हुए। पाकिस्तान के सदस्य अलग हो गए थे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 12 अनुसूचियां। प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हो गई हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है? तो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड अनुच्छेद है अनुच्छेद 356। यह राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लागू होता है। इसे संविधान की आपातकालीन धारा भी कहा जाता है। किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? तो संघ की राजभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 में। 1950 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 15 वर्षों तक अंग्रेजी सहायक भाषा रही। आज भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों का प्रयोग किया जाता है। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो चुनाव आयोग का गठन हुआ था अनुच्छेद 324 के तहत। निर्वाचन आयोग यह लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव कराता है।
संविधान के मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर में किस मामले में दिया गया था? तो यह दिया गया था केशवानंद भारती केस। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे आते हैं 41वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी, तो अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 315 से यूपीएससी का गठन होता है। यह केंद्र व राज्य सेवाओं की भर्ती कराता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों को इससे संबंधित है? तो कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों को स्थापित करता है? तो भाग 11, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अनुच्छेद 245 से 263 तक इसमें विधायी और कार्यकारी संबंध शामिल है। केंद्र राज्य संबंध संघीय ढांचे का आधार है। 43वें प्रश्न पे आते हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह भारतीय समाज सुधार का महत्वपूर्ण कदम था। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारत में जो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहले 7 थी, अब 6 हो गई है भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या। 86वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। 2002 में पारित हुआ था। अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बुलाने का काम राष्ट्रपति। इसका उद्देश्य विधेयक पारित कराना होता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद जो है वह 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। भारत में राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत में राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 157 में यह प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष के लिए होता है। अनुच्छेद 83(2) में प्रावधान है। आपातकाल में इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1975 से 77 में आपातकाल में एक कार्यकाल को बढ़ाया गया था 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो संविधान को अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया था, इसलिए इस दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये रहे पॉलिटी से संविधान से रिलेटेड 50 प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे पेपर में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को आप एक साथ रिवीजन कर पाएँ। धन्यवाद।